वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल साइंस क्विक बाइट्स। तो पिछली क्लास में हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर के बारे में पढ़ा था, उसे रीड किया था और हमने ये समझा था कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, क्या होता है और कितने तरह के होता है और कैसे होता है। ठीक है, आज जो है हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन से ही थोड़ा सा जुड़ा हुआ चैप्टर, जब एक इंसान जो है रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है और वो स्टेज क्या होता है उसी के बारे में आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम इस चैप्टर में मेनली एडोलेसेंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं जब एक इंसान या कोई भी लड़का या लड़की अपने एडोलेसेंट स्टेज में जाता है तो कौन कौन से सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है जो कि ये चेंजेज में हेल्प करता है, हार्मोन्स क्या होते हैं और उनका रोल क्या है, और कौन कौन से रिप्रोडक्टिव फेज आते हैं ह्यूमन लाइफ में। उसके बाद सेक्स कैसे डिटरमाइन किया जाता है किसी बेबी का, ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, रोल ऑफ हार्मोन्स पढ़ेंगे और इन मेटामॉर्फोसिस और रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रॉब्लम रिलेटेड विथ एडोलेसेंस को हम आज इस चैप्टर में इस लर्निंग सेशन में हम कवर करेंगे। तो चलिए इस लर्निंग सेशन को स्टार्ट करते हैं एक बड़ी सी स्माइल के साथ। बच्चों, आप सबने देखा होगा कि जब एक बच्चा जो है अपने चाइल्डहुड से जब एडल्टहुड में जाता है तो उस दौरान जो है उसके बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आती हैं और ये जो चेंजेस होती हैं बहुत ही एक तरीके से कह लीजिए कि इसमें आपको बहुत से ऐसे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपके हाइट में चेंजेस आ जाती हैं, आपके बोलने का तरीका बदल जाता है, आपके जो लड़के होते हैं उनकी आवाज़ भारी हो जाती है। तो ये बहुत सारी चेंजेस होती हैं और नॉर्मली ये चेंजेस तो होते रहते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं जब आपका बॉडी जो है रैपिड चेंजेस दिखाता है और ये चेंजेस जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो आप इजीली। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो स्टेज होता है जहाँ पे आपके मतलब आपकी बॉडी ग्रोथ का वो स्टेज जहाँ पे ये सारी चेंजेस जो है आपको दिखती हैं उनको हम क्या कहते हैं, एडोलेसेंस कहते हैं। तो एडोलेसेंस क्या है, जस्ट आपका ग्रोथ का वो स्टेज है जहाँ पे आपको बॉडी में सेवरल चेंजेस दिखते हैं, आपको रैपिड चेंजेस दिखते हैं, उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, एडोलेसेंस कहते हैं। तो ग्रोइंग जो है वो क्या है कि जो इंसान होते हैं वो ग्रो करते हैं, ठीक है, उनका नेचुरल प्रोसेस है। और जो पीरियड कहते हैं कि लाइफ का वो पीरियड जब आपकी बॉडी जो है चेंजेस होती हैं, आपके बॉडी में चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से आप रिप्रोडक्टिव जो है मैच्योरिटी आती है आप में। ठीक है, आप कोई भी इंसान जब चेंजेस की वजह से उस स्टेज में, लाइफ का वो स्टेज जहाँ पे इंसान जो है रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है, उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, एडोलेसेंस कहते हैं। और इसको जो है ट्रांजिशनल पीरियड भी कह सकते हैं चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में। जब एक बच्चे से वयस्क बनता है उनके बीच का जो ट्रांजिशन स्टेज होता है उसे हम क्या कहते हैं, एडोलेसेंट स्टेज कहते हैं। और नॉर्मली जो ये एज होता है ये 10 to 18 ईयर्स जो है गर्ल्स के लिए होता है और 11 to 17 जो है बॉयज़ के लिए होता है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि जो लड़कियों में जो एडोलेसेंट स्टेज है वो लड़कों से पहले आ जाता है। ठीक है, तो एडोलेसेंस वह पीरियड है रैपिड ग्रोथ का जहाँ पे आप वो पीरियड है जहाँ पे आपकी बॉडी में रैपिड ग्रोथ होता है, फिजिकल और मेंटल क्या होते हैं, डेवलपमेंट होती हैं और फिजिकल चेंजेस वगैरह आती हैं। ठीक है, अब चूंकि क्या है कि आपके जो एडोलेसेंट स्टेज होता है उसमें आपके जो है मेनली आपके अगर आप देखा जाए तो 11 से 13 14 15 16 17 तो सबके लास्ट में टीन वर्ड आता है। तो इसी की वजह से क्या होता है कि इस एज को जो है टीनेज कहा जाता है और जो भी लोग इस एज से गुजर रहे होते हैं उनको टीनेजर कहा जाता है। ठीक है, 13 से आप अगर 19 देखिए तो सबके लास्ट में टीन होता है, तो डेट्स वाई इनको टीनेज कहा जाता है इस पीरियड को, और जो भी लोग इनसे गुजर रहे होते हैं उन्हें हम टीनेजर कहते हैं। और यूजुअली जो है गर्ल्स में ये जो है टीनेज वो लड़कों से पहले ही आ जाता है। ठीक है, तो एक टर्म होता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब क्या है, तो प्यूबर्टी वह पीरियड होता है जब आपका चिल्ड्रन जो है वो मैच्योर होना क्या होता है, शुरू होता है, बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, सोशली और जो है आपका कॉग्निटिवली जो है आपका क्या होता है वो मैच्योर होना क्या होता है, शुरू करता है। और ये जो है एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये नहीं कि 2 दिनों में 3 दिनों में हो जाता है। ये आपको बताया है कि 13 to 18 17 ईयर्स जो है वो लगते हैं आपके ग्रेजुअल सर्टेन चेंजेस, एक दिन में आपको चेंज नहीं दिख जाएगा। ये लगभग आपके 1 ईयर से लेकर 6 ईयर तक जो है वो आपका क्या हो जाता है, वैरी करता है और आपको तब स्टेज जो है वो दिखता है।
इसके साथ साथ जो ये स्टेज होता है जब आपका जो चाइल्ड, किसी भी चाइल्ड का जो बॉडी होता है वो क्या होता है, रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है, वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाते हैं, वो गैमिट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। आप सबने पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या होना चाहिए, गैमिट्स का फॉर्मेशन होना चाहिए। और रिप्रोडक्टिवली एक्टिव कहने का मेरा मतलब यही है कि जब इंसान की बॉडी जो है गैमिट्स बनाना शुरू कर देती है। ठीक है जी। तो अब जो है प्यूबर्टी में कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है कि आप जो देखते हो कि हाइट जो है उसमें इंक्रीज होता है। यह वह पीरियड होता है जब आपके बोन्स और मसल जो है बहुत ही रैपिड ग्रोथ करते हैं, और इसकी वजह से जो है आपका जो ग्रोथ है वो हाइट जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो ऐसा देखा जाता है, इस ग्राफ से आप देख सकते हो कि ये जो है एज इन ईयर्स लिखा है, और ये जो ग्राफ है ब्लू लाइन वाला ये जो है लड़कियों का है, और रेड लाइन वाला जो लड़कों का है। और इसमें ये दिखाया गया है कि जो पहले कुछ ईयर्स तक अप्रॉक्स 13 ईयर्स के आसपास, 14 ईयर्स तक के आसपास जो लड़कियों का ग्रोथ होता है वो बहुत ही तेज़ी के साथ होता है, और 18 तक पहुँचते पहुँचते उनका ग्रोथ जो बहुत धीमा हो जाता है। और लड़कों का ग्रोथ जो है वो लड़कियों से धीमा होता है, लेकिन वो जो है आपके 18 तक जाते जाते लगभग वहीं तक पहुँच जाते हैं। और आप ये देख सकते हो कि मोस्टली जो है लड़के होते हैं उनकी हाइट जो है लड़कियों से समवट ज़्यादा होती है। ठीक है। और यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेज में हो, किसी भी एज में हो, उससे जो है आप ये निकाल सकते हो कि इस एज के बाद जो आपकी जो हाइट जो होगी वो कितनी होगी। ठीक है, आप इससे निकाल सकते हो। तो आप जो है आप प्रेजेंट हाइट को लिखिए, और प्रेजेंट हाइट डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ फुल हाइट, और यहाँ से आप निकाल सकते हो कि जिस एज पे हो उसका जो है आप परसेंटेज निकाल सकते हो कि किस परसेंट के साथ जो है आप फुल हाइट के साथ आप ग्रोथ कर सकते हो, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है जिसमें एक लड़का है जो कि 8 साल का है, और वो 120 सेंटीमीटर टॉल है। तो वो कहता है कि इस ग्रोथ पीरियड के बाद जो है वो कितना जो है बढ़ जाएगा, उसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी। तो इससे आप निकाल सकते हो 120 डिवाइडेड बाय 72 इंटू 100 इक्वल्स टू 166.6 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या है कि वो जो ग्रोथ पीरियड के एंड में जो है उसकी जो टोटल हाइट होगी वो 166.6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब एक चीज़ आप ये भी देखते हो, मैंने बताया कि हाँ बोन्स के साथ साथ आपकी मस्कुलर ग्रोथ भी होती है। तो आप देख सकते हो कि जो लड़के जो होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, मस्कुलर होते हैं। आप उनके चेस्ट जो होते हैं, बाइसेप्स वगैरह, उसमें मसल्स का डिपोजिशन ज़्यादा होता है, मसल्स फॉर्मेशन ज़्यादा होते हैं, सॉरी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा मस्कुलर दिखते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ आपके जो भी लड़के होते हैं उनके जो एडम सेपल होते हैं आपके नेक के पास जो है, आप टच करके देख सकते हो, वो जो एडम सेप्पल होता है वो क्या होता है, इनलार्ज हो जाता है, और जिसकी वजह से जो वॉइस जो है वो ब्रेक हो जाती है, हॉर्स हो जाती है, हैवी हो जाती है, और भारीपन आ जाता है लड़कों की आवाज़ में। और लड़कियों में ऐसा एडम सेप्पल नहीं देखा जाता, और लड़कियों की आवाज़ जो है और भी हाईली पिच्ड हो जाती है और श्रिल्ड हो जाती है। ठीक है, तीखी आवाज़ हो जाती है, उनकी पतली सी आवाज़ हो जाती है। इसके साथ साथ आपके जो स्वेट और सेबेसियस ग्लैंड होते हैं, स्वेट जिसमें पसीना होता है, सेबेसियस वाले जो ऑयल ग्लैंड होते हैं, ये इनकी एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से क्या करते हैं कि वो ज़्यादा पसीना और ज़्यादा ऑयल जो है आपका कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि इस स्टेज में जो है आपके पिंपल्स वगैरह या जो भी एक्ने वगैरह वो ज़्यादा होते हैं। तो ये जो है मेनली इन्हीं ऑयल ग्लैंड्स की वजह से जो होता है होता है। ठीक है जी। और इसके साथ साथ जो है इमोशनल एस्पेक्ट्स भी में भी चेंजेस आते हैं। कुछ जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स, वो अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं अपने बॉडी को लेके, अपने जो भी बॉडी चेंजेस होती हैं उनको लेके वो इनसिक्योर फील कर सकते हैं, सेंसिटिव फील कर सकते हैं, अपने फिगर को लेके वो ज़्यादा कंसर्स हो जाते हैं। तो ये सारी चेंजेस, इमोशनल चेंजेस उनमें आती हैं। इसके साथ साथ कुछ मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होता है, जहाँ पे जो है लोगों को सीखने की चाह, कहते हैं ना कि ये जो एज होता है, किशोरावस्था जो होता है, वहाँ पे आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है, और इस एज में जो है आप ज़्यादा सीख सकते हो। और यही स्टेज होता है कि अगर इस स्टेज में आप अपने माइंड को सही डायरेक्शन में ले जाओगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे, और गलती से भी आप थोड़े से भी गलत डायरेक्शन में जाते हो तो आप गलत चीज़ें सीखते हो। तो यहाँ पे जो है आपका मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है बहुत ज़्यादा होता है स्टेज में। इसके बाद आपका आता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है। तो नॉर्मली जो सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ कि जब आप जो है आपके जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जुड़े होंगे डायरेक्टली, उनको हम क्या प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहेंगे कि आप पे जो है जो रिप्रोडक्शन, जो आपके टेस्टिस का साइज बढ़ रहा है, आपके पेनिस का साइज बढ़ रहा है, गैमिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं,
तो वो जो है आपके प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आएंगे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो होंगे कि जो आपका इंडिकेशन देता है कि आप रिप्रोडक्टिवली जो है एक्टिव हो रहे हो, बस इंडिकेशन देता है। तो ऐसे जो चेंजेस होते हैं वो नॉर्मली जो है हार्मोन्स के द्वारा लाए जाते हैं। हार्मोन्स क्या होता है कि आपके केमिकल सब्सटेंस होता है और वो सिग्नलिंग करता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो जो भी चेंजेस या जो भी कैरेक्टर्स जो है मेल और फीमेल में डेवलप होते हैं जब वो सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन कर रहा होता है, उनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। इस एज के दौरान क्या होता है कि आपके जो है लड़कों में मुस्टैच पे जो है आपके जो है हेयर ग्रो कर सकता है, बियर्ड पे जो है हेयर ग्रो कर सकता है। इसके साथ साथ आपके चेस्ट, आर्मपिट या जो भी प्यूबिक रीजन्स होते हैं, जो आपका जेनेटल वाला एरिया होता है जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ पे हेयर ग्रो कर सकता है। इसके साथ साथ आपकी बॉडी मस्कुलर हो जाती है। जो भी पेनिस और टेस्टिस का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है और जो टेस्टिस है वो स्पर्म प्रोड्यूस करने लगता है। और जो भी सेक्सुअल ड्राइव्स या फीलिंग्स जो हैं वो क्या होती है कि एडल्टहुड में जो है वो डेवलप होने लगती है। इसके साथ साथ जो है फीमेल्स का भी जो है 10 to 12 ईयर की एज के बीच में जो है चेंजेस आती हैं, जिनमें उनके प्यूबिक रीजन्स में जो है हेयर ग्रो करती हैं और जो भी आर्मपिट्स वगैरह में एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ होता है। जो भी ब्रेस्ट होता है वो इनलार्ज हो जाता है और जो भी वॉइस होती है वो हाईली पिच्ड हो जाती है। इसके साथ साथ सर्टेन जो भी पार्ट्स होते हैं बॉडी पार्ट्स में, लाइक हिप्स और थाइज में जो है एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन होता है। और जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं लाइक फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड वजाइना, वो इनलार्ज करता है। ठीक है, जैसे मेल में टेस्टिस और पेनिस का इनलार्जमेंट हुआ, उसी तरीके से यहाँ पे होता है। इसके साथ साथ इनमें एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इनमें मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है और जो ओवरी है वो ओव्यूलेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, दैट इज रिलीजिंग ऑफ एग। ठीक है, तो हर महीने क्या करता है वो एग को रिलीज करना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ फीमेल में भी फीलिंग्स और सेक्सुअल डिराइव जो है एडल्टहुड आने तक वो जो है डेवलप होने लगते हैं। अब एक चीज़ आती है न्यूट्रिशन एडोलेसेंस। तो नॉर्मली दो ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो वो अंडर नरिशमेंट में हो सकते हैं, जब अगर उनको प्रॉपर कोई भी डाइट नहीं मिल रहा तो वो अंडर नरिश हो जाते हैं, और अगर वो किसी भी डाइट को ज़्यादा ले रहे हैं तो दैट लीड्स टू ओबेसिटी, जिसमें आप जो है नॉर्मली फैट्स वगैरह जब ज़्यादा लेते हैं तो उनकी वजह से ओबेसिटी हो जाती है। अब एक आता है व्हाट इज इंडोक्राइन सिस्टम। आप जैसे कि इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है कि ये जो सिस्टम है वो बिल्कुल नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है और वो रेगुलेट करता है कि कहाँ पे कौन से हार्मोन का क्या करना है, सेक्रीशन करना है। हार्मोन कुछ नहीं होता, हार्मोन जस्ट केमिकल मैसेंजर होता है जो कि आपकी बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कहाँ पे हार्मोन सेक्रेट करना है, कब मुस्टैच को ग्रो करना है, कब प्यूबिक हेयर्स ग्रो करेंगी, कौन से इवन जो आपके इमोशनल चेंजेस होते हैं, जो आपको फीलिंग्स आती हैं, ये सारी चीज़ें जो है हार्मोन ही कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जो भी एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं वो डक्टलेस जो है उनके पास ग्लैंड्स होते हैं, और ये डक्टलेस ग्लैंड का मतलब क्या होता है कि उनके पास कोई प्रॉपर डक्ट नहीं होता, एक पाइप सिस्टम नहीं होता, ट्यूब लाइक सिस्टम नहीं होता, जिनसे वो क्या कर सके कि अपने जो भी हार्मोन्स को है वो अपने टारगेट साइट पे पहुंचा सके। ये नॉर्मली क्या करते हैं कि ब्लड स्ट्रीम में ही अपने प्रोडक्ट को या जो भी हार्मोन्स को है वो सेक्रीट करते हैं और ब्लड के थ्रू ही वो डिफरेंट पार्ट्स तक क्या होता है, पहुंचता है। तो मेल हार्मोन जो है जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं, इसको आप सिंपल ऐसे याद रख सकते हो कि टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन बना है। ये जो है नॉर्मली टेस्टिस के द्वारा सेक्रीट किया जाता है, रिलीज किया जाता है, और इसकी वजह से जो बॉडी में जो अभी आपने चेंजेस पढ़े, सेकेंडरी चेंजेस, वो सारी चीज़ें जैसे कि फेशियल हेयर ग्रो होना, मस्कुलर होना, ये सारी चीज़ें इन्हीं की वजह से होती हैं। और उसी तरीके से जो फीमेल फीमेल की जो ओवरी होती है वो जो है एस्ट्रोजन जो है सेक्रीट करता है, जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट वगैरह करते हैं। इसके साथ साथ जो है मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड्स भी जो है डेवलप होते हैं ब्रेस्ट के अंदर, और ये जो है नॉर्मली दूसरे एक हार्मोन की वजह से होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जब आप पढ़ोगे जो है आगे हम पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे कि ये जो है दूसरे हार्मोन्स भी सेक्रेट करता है जो ब्रेस्ट में आपके मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है। यहाँ पे दो ग्लैंड दिए हुए हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इंडोक्राइन ग्लैंड वैसे ग्लैंड होते हैं जिनमें डक्ट्स नहीं होते और वो अपने सेक्रीशन को ब्लड में डायरेक्ट मिक्स कर देते हैं, और एक्सोक्राइन वैसे ग्लैंड होते हैं जिनके सेक्रीशन के लिए प्रॉपर डक्ट होता है और उन डक्ट के थ्रू एक पाइप सिस्टम के थ्रू जो है वो पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाता है। अब जो है एक चीज़ आता है कि ओवरी है एक दूसरा भी हार्मोन सेक्रेट करता है जिसको हम प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। तो दो ओवरीज के हार्मोन हो गए, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और ये नॉर्मली जो है प्रेगनेंसी के वक्त जो है प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है प्रोजेस्टेरोन। नाउ रोल्स ऑफ हार्मोन्स जो है इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। तो हार्मोन्स जो है वो रिप्रोडक्टिव फंक्शन को कैसे इनिशिएट करता है।
तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी हार्मोन जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है, या वो क्या करते हैं कि जो भी गोनाड्स का मतलब होता है कि जो भी गैमेट्स प्रोड्यूसिंग पार्ट होते हैं या ऑर्गन होता है, जैसे कि मेल में हो गया आपका टेस्टिस और फीमेल में आपका ओवरी हो गया। तो वो ओवरी और टेस्टिस को क्या करता है कि जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो हार्मोन से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनको क्या करता है कि वो एक्टिवेट करता है, ठीक है, स्टिमुलेट करता है, जो जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन मेल में और एस्ट्रोजन जो है फीमेल में डेवलप होता है। ये जो हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में मिलते हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचते हैं और वहाँ पे वो क्या करते हैं फिर चेंजेस लाते हैं, जो आपको बॉडी के अंदर चेंजेस दिखती है। तो एक टर्म होता है टारगेट साइट। तो टारगेट साइट का मतलब क्या होता है कि जो ब्लड स्ट्रीम में जो भी आपका हार्मोन मिक्स हुआ है वो अपना पर्टिकुलर टारगेट साइट पे पहुंचता है और वहीं पे अपना काम करता है, ठीक है। तो ये जो है एक पिट्यूटरी जो है वो क्या करता है, एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिसको हम लोग FSH कहते हैं, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि मेनली क्या करता है कि ओवा को मैच्योर करता है और ओवरी से जो है नॉर्मली और जो है ओवरी से ओवा रिलीज करवाता है और टेस्टिस से जो है स्पर्म रिलीज कराता है। नाउ अब एक टर्म आता है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। तो नॉर्मली जो एडोलेसेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं कि अपने रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं जब उनका टेस्टिस या ओवरी जो है अपना गैमेट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो आपको मैंने बताया कि जब हम रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे तो जो भी फीमेल होती हैं वो हर 28 डेज में एक ओवा जो है जो ओवरी जो है उनसे एक ओवा रिलीज करता है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। तो हर फीमेल में एक साइकिल जो है वो होता है जब वो एडोलेसेंट स्टेज में होते हैं और दैट साइकिल इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसमें एक होता है मेनार्क और मेनोपॉज होता है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी फीमेल में होता है जो रिप्रोडक्टिव फेज है उनका 10 to 12 आपने पढ़ा कि प्यूबर्टी जो है उनकी स्टार्ट हो जाती है और लगभग 45 to 50 ईयर्स तक जो है वो उनका रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है, रिप्रोडक्टिव फेज जब वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहती हैं वो 45 to 50 ईयर्स तक एक्टिव रहती हैं। और आपको मैं ऐसे फैक्ट बता देता हूँ कि मेल जो है लेडीज से फीमेल से जो है वो ज़्यादा ईयर्स तक जो है वो क्या करते हैं, एक्टिव रहते हैं। इसके बाद क्या होता है कि नॉर्मली जब ओवा जो है मैच्योर होना शुरू होता है प्यूबर्टी में, तो वो क्या होता है कि लगभग आपका एक ओवा जो है वो हर महीने लगभग ऐसे जनरली 28 डेज रखा जाता है, तो एक महीना हम मानते हैं, तो 28 to 30 डेज वो जो है फीमेल टू फीमेल जो है वेरी कर सकता है और एक ओवा जो है वो क्या करता है, रिलीज करता है और इसी रिलीज के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। और अब इस चीज़ को समझिए कि आपने यूटेरस वगैरह पढ़ा है, जब क्या होता है कि जब ये ओव्यूलेशन होता है तो यूटेरस अपने वॉल पे मस्कुलर थिक जो है करने लगता है, मस्कुलर सीट्स बनाने लगता है, जिससे क्या हो कि अगर ओवा जो है फर्टिलाइज हो गया तो वो आके वहाँ पे सीड कर सके और बच्चे को फिर जो है एक सबस्ट्रेटम मिल जाएगा जहाँ पे वो ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो एक मस्कुलर थिकनिंग आपके यूटेरस में हो जाती है, फीमेल के यूटेरस में होती है। अब क्या है कि ये एक नेचुरल प्रिपरेशन है जहाँ पे वो एग को क्या करता है, फर्टिलाइज्ड एग को क्या करता है, रिसीव करता है और प्रेगनेंसी जो है फर्दर प्रोसेस करता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो जो भी रिलीज्ड एग होता है वो क्या होता है कि आपका डिजेनरेट कर जाता है और सर्टेन टाइम्स के बाद जो होता है जब यूटेरस के वॉल को कोई ओवा नहीं, मतलब फर्टिलाइज जो है आपका जाइगोट एम्ब्रायो वगैरह नहीं मिलता, तो वो धीरे धीरे श्रिंक करना शुरू करता है। और मस्कुलर थिकनिंग के जस्ट नीचे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जिनसे बच्चे को जो है ऑक्सीजन वगैरह फूड वगैरह मिलते रहे। तो अगर वो उनको कोई वहाँ पे आके सिट नहीं करता तो वो जो लाइनिंग्स होती हैं ब्लड वेसल्स की वो रप्चर कर जाती हैं और इसी के साथ जो है आपका जो भी मसल्स के जो रेमिनेंट्स हैं और जो ब्लड वेसल्स हैं वो जो है यूटेरस के थ्रू जो है बाहर आता है और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ठीक है। जब आपका क्या होता है, ब्लड का जो है फ्लो होता है, एक जो आपके जो मसल्स जो है वो साइड ऑफ होते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और ये जो साइकिल 28 डेज में चलती रहती है इसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं जो ये रेड एरिया दिखाया हुआ है वो डे 14, ये आपका ओव्यूलेशन है। तो 1 से लेकर 28 डे का होता है और आपके फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन के जो बाद का जो होता है उसको हम फर्स्ट जो है डे मानते हैं मेंस्ट्रुएशन के बाद।
और उधर से जो है आपका अप्रॉक्स 11 to 14 डेज के आसपास जो है आपका ओवर रिलीज होता है, और उसके बाद जो है आपका फर्दर आगे बढ़ता है। अगर उसको फिर नहीं मिलता तो लगभग आपके 26 to 28 डेज के बाद जो है आपका यूटेराइन वॉल जो होता है वो डिजनरेट करता है और ब्लड का फिर सेट ऑफ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं, जो ब्लीडिंग होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और नॉर्मली जो है दो टर्म आते हैं, मेनार्क और मेनोपॉज। तो जो सबसे फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है प्यूबर्टी इसके स्टार्टिंग में, उसको हम लोग मेनार्क कहते हैं। और 45 to 50 ईयर्स के बाद जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, तो इसी स्टॉपेज को हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। तो पॉज बटन आप जानते हो कि गाने को रोकने के लिए आप पॉज बटन दबाते हो, तो उसी तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आप पूरी तरीके से रुक जाता है तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है, तो जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं वो बिल्कुल जो है आपके हार्मोन्स के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। और इसके दौरान क्या होता है कि आपका जो एग वगैरह है वो मैच्योर होता है, और जो है वो यूटेराइन वगैरह थिकनिंग, ये सारी चीज़ें जो है हार्मोन्स करते हैं। ठीक है, तो कुछ मिथ हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल जो पुराने अभी भी गांव में आप सबने पैडमैन मूवी देखी होगी, उसमें बहुत सी चीज़ें इन्हीं से रिलेटेड थी। तो उनमें आपने देखा था कि जो है कैसे जो है नैपकिन, जो है सैनिटरी नैपकिन्स जो है यूज आज भी गांव के लोग यूज़ नहीं करते, और आज भी जो है इनको अगर जो जब उनका मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है तो उनको घर से बाहर रखा जाता है या किसी पर्टिकुलर कमरे में रखा जाता है, तो उनको पाप माना जाता है। तो जो फैक्ट है वो ऐसा कुछ नहीं है, ये गर्ल्स बॉडी का नॉर्मल वर्किंग है, और अगर ये ढंग से काम नहीं कर रहा तो ये एक इंडिकेशन होता है कि लड़की जो है अनहेल्दी है। इसके साथ साथ एक दूसरा मिथ है कि जो भी जिनका मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है उन गर्ल्स को जो है रेस्ट करना चाहिए और किसी भी स्पोर्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आप बहुत सारे ऐड देखते हो तो आप जो है छोटे छोटे जो है काम जो है ज़्यादा हैवी नहीं, क्योंकि तभी वो थोड़ी कमजोरी भी होती है, तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन आप वर्क में इंडल्ज हो सकते हो। तीसरा मिथ ये है कि जो भी जिनका हो रहा है उनको जो है अपने बाल नहीं धोने चाहिए, बात नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल ही एक गलत होता है, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब आपको प्रॉपर हाइजीन रखना होता है। जब आपका ब्लड फ्लो हो रहा है तो इन्फेक्शन वगैरह के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो आपको प्रॉपर हाइजीन वगैरह जो है रखना होता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम जो है बेबी का जो है सेक्स कैसे डिटरमाइन करते हैं, और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आज आप बहुत अच्छी चीज़ सीखोगे। नॉर्मली गांव में जो है औरतों को ही दोष दिया जाता है, ब्लेम किया जाता है कि इन्हीं की वजह से जो है सिर्फ लड़कियां होती जा रही हैं, लड़कियां होती जा रही है, लड़का नहीं होता। तो मेनली आपको मैं इस चीज़ को समझाने से पहले मैं आपको समझा दूं कि ये बिल्कुल ही गलत होता है। आप जब इसको समझाया जाएगा तब आपको पता चलेगा कि जो लड़का या लड़की ये जो है सिर्फ फादर डिसाइड कर सकता है, फीमेल डिसाइड नहीं करती। इस चीज़ को समझने से पहले आपको क्रोमोसोम समझना होगा। आपको मैंने शायद पहले थोड़ा सा समझाया होगा कि मैं जो भी क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होता है कि क्रोमोसोम एक स्ट्रक्चर होता है जिसपे आपके जीन्स होते हैं, और इसी जीन्स में जो है आपके करैक्टर्स, इसी जीन के द्वारा आपके करैक्टर कोड होते हैं। अगर आपके पापा के भूरे बाल हैं और आपकी मम्मी के काले बाल हैं, तो ये सारे जो करैक्टर्स होते हैं ना उनके क्रोमोसोम पे ही होता है। और इंसान में, ह्यूमन में टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। पेयर कहने का मतलब वो हमेशा जोड़े में ही होता है। आपका क्रोमोसोम जो है हमेशा जोड़े में ही आएगा। ठीक है, तो 23 पेयर में से 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोजोम होते हैं। ठीक है, ऑटोजोम उनको कहा जाता है ऑटोजोम। और जो एक पेयर होता है सिंगल, उसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जो कि आपके सेक्स को डिटरमाइन करता है। इसीलिए इसका जो नाम जो है सेक्स क्रोमोसोम दे दिया गया। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। इसमें होता क्या है कि जो जितनी भी फीमेल्स होती हैं उनमें जो है हमेशा XX क्रोमोसोम होता है, और जो भी मेल होता है उसमें हमेशा XY क्रोमोसोम होता है। गैमेट बनने के बाद क्या होता है कि इनका सेग्रीगेशन होता है। स्पर्म में या तो सिर्फ X जा सकता है या तो सिर्फ Y जा सकता है। मीन्स कहने का मतलब एक टाइम पे आपका जो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपका Y ही जाएगा, X ही जाएगा। जब गैमेट्स बनते हैं तो एक गैमेट के अंदर, मैंने कहा था कि गैमेट क्या है, गैमेट का डेफिनेशन क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट विच कंटेन हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन। हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन कहने का मतलब यही है, ये आपके फादर का फुल इंफॉर्मेशन है और इसका हाफ ही जो है ये कैरी कर सकता है।
तो एक गैमेट एक्स कैरी करेगा, एक गैमेट वाई कैरी करेगा। तो एक स्पर्म में वाई भी आ सकता है, एक स्पर्म में जो है आपके एक्स भी आ सकता है। और उसी तरीके से जब फीमेल का अगर आप देखें तो फीमेल में एक्स एक्स होता है और इनका जो गैमेट होता है वो ओवा होगा। तो कोई भी गैमेट हो, इनमें जब आप इनका हाफ ऑफ इंफॉर्मेशन लोगे तो वो क्या होगा, एक्स या एक्स ही जाएगा। तो जब आपका स्पर्म ओवा के साथ फ्यूज करता है, तो जब ये एक्स के साथ आपका वाई फ्यूज करता है तो एक्स वाई बनता है, और एक्स वाई आपका क्या हो गया, फिर से लड़का ही हो गया। तो एक्स वाई जब भी होगा ये हमेशा लड़का होगा, और दूसरा जो स्पर्म जिसमें एक्स था, अगर वो एक्स ओवा के साथ मिला तो वो एक्स एक्स बनेगा और वो लड़की बनेगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझ सकते हो कि जो भी मेल से जो एक्स और वाई आ रहे हैं, तो अगर मेल से वाई अगर वाला फ्यूज कर रहा है तो लड़का होगा, और मेल का अगर एक्स वाला स्पर्म अगर फ्यूज कर रहा है ओवा के साथ, क्योंकि ओवा में तो हमेशा एक्स ही रहना है, तो वो क्या होगा कि हमेशा जो है लड़की होगी। तो ये बिल्कुल गलत होता है कहना कि जो है लड़का ये जो है इस औरत में ही कोई दोष है जिसकी वजह से हमेशा लड़की होती है। ऐसे गांव में आपको सुनने को मिल जाता है, कहते हैं लोग, ठीक है। तो आई होप कि जो है अभी ये सारी सीन बदल रहे हैं, और आज जो है लड़कों लड़कियों में कोई डिफरेंस जो है नहीं है, और ये हम सब जानते हैं, ठीक है। और इसका मतलब और एक चीज़ ये भी समझ लिए कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये एक्स और एक्स वाई ही जाते हैं, इसके साथ साथ जो 22 पेयर है वो भी साथ साथ जाता है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नाउ अब हम ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे बॉडी में जो इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। तो अलग अलग लोकेशंस होती हैं, और ये डायग्राम एक्चुअली क्लियर नहीं है, तो मैं आपको इस टेबल की मदद से समझा दूंगा कि कहाँ पे होता है। तो सबसे पहला होता है पाइनियल ग्लैंड, जो कि आपके ब्रेन के विदिन ही होता है, ब्रेन में ही होता है, और इनका जो फंक्शन अभी तक ऐसे फुली नोन नहीं है, लेकिन ये नॉर्मली ऐसे समझाता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उनके डेवलपमेंट में ही हेल्प करता है। जो एक सबसे मेन जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि ब्रेन के नीचे ही होता है, बेस में होता है, और इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये दूसरे जो है, और जैसे आपने अभी पढ़ा, टेस्टिस और ओवा के फंक्शन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, हार्मोन सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। उसके बाद आपका आता है थायराइड ग्लैंड, जो कि आपके विंड पाइप के जो है नाक गर्दन के पास जो है होता है, और यहाँ पे जो है ये आपके मेनली ग्रोथ को कंट्रोल करता है। और अगर ये ज़्यादा हो जाए तो आप जो है बहुत लंबे लंबे लोग आप देखते हो, इसकी वजह से ये गाइगेंटिज्म जो है वो हो सकता है, और अगर बहुत कम हो तो वो डॉर्फिज्म हो जाता है, बौने लोग हो जाते हैं, छोटे लोग हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो है ये जो हार्मोन जो प्रोड्यूस करता है उसका नाम है थायरोक्सिन, और ये मेनली फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ बहुत सारे इफेक्ट जो है जुड़े हुए हैं लेस सेक्रेशन की वजह से, जिनकी वजह से क्या होता है कि कैटिनिज्म हो जाता है, जिनमें जो है आपके जो है ग्रोथ, मेंटल या जो फिजिकल ग्रोथ है वो रिड्यूस हो जाती है, दैट इज नोन एज कैटिनिज्म। दूसरा सिंपल ग्वाइटर जो है, घेंगा जो आप जिसको बोलते हो, जो थायराइड ग्लैंड जो है बढ़ जाता है, गले के पास आप बहुत से आपने देखे होंगे, घोंगा या घेंगा कहते हैं उसको। इसके साथ साथ जो है आपका हाथ, जब किसी को आयोडीन की कमी वगैरह होती है तो वो क्या होता है कि उसके जो फेस वगैरह या हैंड वगैरह जो है वो फूल जाते हैं, और उसकी जो स्किन थिक हो जाती है, और हेयर वगैरह कोर्स हो जाते हैं। इसी को हम मैक्सिडेमा कहते हैं, ये जो कोर्स हेयर जो है एडल्ट में पाया जाता है। एंड इसके साथ साथ जो है थायरोक्सिन की वजह से जो है आप अंडरवेट हो जाते हो, आपकी आई जो है प्रोट्रूटिन, ऐसे आप कहते हैं आँख जो इधर से ये बाहर निकली हुई दिखती है आपको, और रेस्टलेसनेस जो है आपको दिखेगा, जो है बेचैनी रहेगी, और इस जो है ग्रेव डिजीज कहते हैं। फिर आपका आता है पैराथायराइड ग्लैंड, जो कि 4 स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं जो आपके थायराइड ग्लैंड के पास में ही उसी में एम्बेडेड होते हैं, और ब्रेस्ट बोन जो होता है आपका जिसके पास, उसके जो है पीछे ही होता है, और ये जो होता है आपके कैल्शियम और फॉस्फोरस को मेंटेन करके रखता है। इसके बाद आपका आता है थाइमस ग्लैंड, जो कि हार्ट के पास होता है, और ये जो ग्लैंड है नॉर्मली चाइल्डहुड में ग्रो करता है, और जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हो वैसे वैसे ये क्या होता है, रिड्यूस होता जाता है। तो इसीलिए इसका जो फंक्शन इतना नोन नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब बचपन के समय जो है आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इसको जो है इम्यून सिस्टम से क्या करते हैं, कनेक्ट करके देखते हैं। अब जो आता है एडर्नल ग्लैंड्स, तो एडर्नल ग्लैंड जो है नॉर्मली आपकी किडनी के ऊपर, किडनी के दोनों साइड में आपके ऊपर टॉप पे होता है, और एडर्नल ग्लैंड जो है एक हार्मोन सेक्रेट करता है, दैट इज एड्रेनलिन, और ये जो है आपके सॉल्ट बैलेंस को भी मेंटेन करता है। इसके साथ साथ जो है इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है एड्रेनलिन को, क्योंकि जो भी आप जो है आप बहुत ज़्यादा गुस्से होते हो, एम्बैरेस होते हो, तो ये आपको काम करने में हेल्प करता है। और पेनक्रियाज जो होता है वो आपको पता ही है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होता है, और ये हार्मोन्स भी सेक्रेट करता है, जिनमें आपके इंसुलिन और ग्लूकागोन होते हैं।
ये जो इंसुलिन होता है ये आपके ब्लड में शुगर लेवल को क्या करता है, कम करता है, और वहीं पे ग्लूकागोन जो है वो आपके क्या करता है, ब्लड में शुगर लेवल को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं। और थायराइड और एड्रेनल ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स जो है सेक्रीट करते हैं, वो जो है तभी कर पाते हैं जब उनको पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, ऑर्डर देता है। तो दैट्स वाई इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। मेटामॉर्फोसिस आपने मेंढक में पढ़ा था कि कैसे जो है आपका लार्वा जो है वो डायरेक्ट एडल्ट से जो बिल्कुल डिफर करता है, और ये कैसे डेवलपमेंट होती है। तो इसमें जो है मेंढक के केस में जो है थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है वो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, और ये जो कंट्रोल होता है आपके वाटर में आयोडीन की मात्रा से। अगर वाटर में आयोडीन की मात्रा ना हो तो आपका जो लार्वा जो है एफिशिएंटली जो है आपके फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और इसके साथ साथ इंसेक्ट में भी मेटामॉर्फोसिस आपने देखा था, जो बॉम्बैक्स मोरी वगैरह जो है सिल्कवॉर्म वगैरह में अपने, तो उसमें जो है इंसेक्ट हार्मोन्स होते हैं, और उनसे जो है ये डिटरमाइन होता है कि वो कैसे जो है पीपल से कैटरपिलर से जो है आपके मौत बनेंगे। फिर आपकी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो जब हम रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं तो जो है एक हेल्थ जो है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है कि आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है हेल्दी हो या नहीं हो, ठीक है। तो इसके लिए जो होता है आपको क्या करना होता है कि एक प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट लेना होता है। इस वक्त जो है आपकी बॉडी बहुत जल्दी ग्रोथ कर रही होती है, तो आपको प्रोटीन रिच डाइट वगैरह जो है आपको क्या करना होता है, लेना होता है। एक तरीके से बैलेंस डाइट लेना होता है, ठीक है, जिससे आपके बोन्स और मसल्स जो है वो जो है जो कैल्शियम रिच फूड जो है, आपके मिनरल्स वाले फूड जो है वो आप लेते हो ज़्यादा, और आपको चाहिए होता है। और इसके साथ साथ जो लड़कियां होती हैं, फीमेल होती हैं, जब उनका मेंस्ट्रुएशन होता है तो ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस होता है, तो आयरन वगैरह, कैल्शियम वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उनको स्पेनिच वगैरह जो है ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि उसमें आयरन वगैरह ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें इनमें होती हैं। और जंक फूड से जो है बिल्कुल बचना चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए। जब हम खुद के बॉडी क्लीन लेके वो करते हैं, अपनी बॉडी को साफ रखते हैं, दैट इज़ पर्सनल हाइजीन, अपना खुद साफ सुथरा रखना। तो नॉर्मली जो भी एडल्ट बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं उनको जो है रेगुलरली बात करना चाहिए, और कम से कम दिन में एक बार तो जो है बात करना चाहिए। जो भी बाथिंग से क्या होता है कि जो भी डस्ट वगैरह हैं, और जो भी ऑयल ग्लैंड जो इतना ऑयल सेक्रेट होता है, जिसकी वजह से आप जो एक्ने, पिंपल्स वगैरह ये सब नहीं होंगे, और अच्छे से वॉश करना चाहिए। इसके साथ साथ एडोलेसेंट गर्ल्स जो है वो मेंस्ट्रुअल फ्लो के वक्त जो है उनको और प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तभी जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह इन सब का जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं, और एक हाइजीन जो है मेंटेन करके उनको रखना चाहिए। और इसके बाद आपका आता है फिजिकल एक्सरसाइज। तो इस एज में जो है आपका जब मस्कुलर ग्रोथ होता है तो आपको प्रॉपर योगा, जॉगिंग, ये सारी चीज़ें, गेम्स वगैरह जो है खेलनी चाहिए, ताकि आपका जो बॉडी जो है एक्टिव। कहने का मतलब क्या है कि आपको इस स्टेज में जो है आपको माइंड को एक्टिव रखना है, आपको गलत चीज़ों से आपको खुद को दूर रखना है, सही चीज़ों में आपको इन्वॉल्व रखना है। और इसीलिए एडोलेसेंट एज को जो है सबसे ज़्यादा क्रूशियल माना जाता है, और इसी वक्त जो है आपके मम्मी पापा आप पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और एडोलेसेंस से अब देखिए, एडोलेसेंट एज में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, जब आप भी फेस करते हो, आप भी अभी एडोलेसेंट एज में ही होगे लगभग, तो वो फेस करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है फिजिकल प्रॉब्लम। फिजिकल प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपके जो लिम्स होते हैं, हाथ और पैर, वो जो है बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। और इनकी ग्रोथ की वजह से क्या होता है कि आपका बॉडी का थोड़ा स्ट्रक्चर जो है अनकॉमन लगता है, तो लोग आपको चिढ़ाते भी हैं, जिसकी वजह से जो है आपको गुस्सा भी आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है नॉर्मल हैं और हमें समझनी चाहिए, और ये जो किसी का फ़न करना, मजाक बनाना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ और एक चीज़ आप ये भी समझ लो कि ये जो कोई छोटा है हाइट में, कोई बड़ा है, तो ये जस्ट जीन की वजह से होता है और कुछ नहीं है, और इसीलिए किसी का मजाक बनाना जो है वो बिल्कुल सही नहीं होता। इसके बाद आपका आता है इमोशनल प्रॉब्लम। तो इमोशनल प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपने पढ़ा कि एडोलेसेंट एज में आपके इमोशनल चेंजेस होती हैं, जो है आप किसी भी अपोजिट सेक्स की तरफ जो है अट्रैक्ट होते हो, और बहुत ज़्यादा इमोशनल फुल हो जाते हो। ये सारी चीज़ें होती हैं, आप सब में होती हैं, ये सारी चीज़ें आप भी जानते हो। तो और एक चीज़ ये भी होता है कि नो बडी अंडरस्टैंड मी, ये एक भावना आ जाती है कि आपको कोई नहीं समझता है। कहते हो कि मुझे यार तुम भी नहीं समझोगे, तुम भी नहीं समझोगे, पापा भी नहीं समझते, मम्मी भी नहीं समझती। तो ये चीज़ें जो है बिल्कुल गलत होती हैं। आपको जो है इस टाइम पे अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको अपनी फैमिली के साथ जो है शेयर करना चाहिए, एंड इवन फैमिली को भी जो है इस वक्त जो है ज़्यादा ध्यान देना चाहिए होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एडोलेसेंट एज में अगर कोई डाइवर्ट हो रहा है तो वहाँ पे जो है पेरेंट्स का जो है
एक तरीके से कह सकते हैं कि फॉल्ट है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस स्टेज पे, तो पेरेंट्स का भी एक रोल होता है कि यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा ये आपका शरीर है और आपकी बॉडी है, आपकी लाइफ है, तो आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरा होता है सोशल प्रॉब्लम्स। जो सोशल प्रॉब्लम्स में होता है कि जो एडोलसेंट हैं उनको जो है प्रॉब्लम होती है अपने जो भी आसपास के सोशल लाइफ से जो है इंटरेक्ट करने में। वो जो है आपको जो है खुला महसूस करना ज़्यादा पसंद करते हैं, उन पर रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से जो है वो ड्रग अब्यूज़ वगैरह, अल्कोहलिज्म, ये टोबैको वगैरह एडिक्शन, ये सब में चीज़ों में पड़ जाते हैं, गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो कभी भी जो है अपने आप को कंफ्यूज और इनसिक्योर फील मत कीजिए। और अगर कोई आपको सजेस्ट करता है कि अगर आप टेंशन में हो, ये आप सिगरेट पी लो, आप शराब पी लो, टेंशन दूर हो जाएगा, तो आपको फर्मली कहना चाहिए नो। और जो है ड्रग जो चीज़ें होती हैं, देखिए ड्रग मेनली क्या है, अगर आप जाओगे तो ड्रगिस्ट, आपने टर्म सुना होगा मेडिसिन वगैरह का, ड्रग कुछ भी नहीं है। ड्रग आपका केमिकल होता है जो कि आपकी पैथोजेनिक एक्टिविटी है, जो भी आपके बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सही करता है। तो मेडिसिन को हम एक तरीके से ड्रग कह सकते हैं। ये जो ड्रग्स होते हैं, ये इनका एक्सेसिव यूज जब किया जाता है तो वो जो है आपके क्या होते हैं, ड्रग अब्यूज़ कहला जाता है। ठीक है, तो एक ड्रग से कोई ड्रग अब्यूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ड्रग का गलत यूज़ नहीं होना चाहिए। नशे के लिए कर रहे हो आप, इस चीज़ों के लिए, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सर्टेन टाइम्स क्या होता है कि अल्कोहल और जो सिगरेट को है हीरोइज्म का एक प्रतीक माना जाता है कि अगर आप सिगरेट पीते हो तो, और ये मूवीज़ वगैरह की वजह से भी होता है कि जो आप रजनीकांत वगैरह की मूवीज़ देखते हो सिगरेट पीने के स्टाइल से, और जो भी आप सोचते हो कि सिगरेट पीने से अच्छे लगते हैं, तो ये सब सोच की वजह से जो है आज एडोलेसेंट एज में जो है इंडियन यूथ में जो है ज़्यादा लोग जो है अल्कोहल, ड्रग्स, और आज इतने सारे केसेस आप सुनते हो, तो इन सब चीज़ों की, और तो ये सारी चीज़ें जो बिल्कुल गलत होती हैं। और एड्स के बारे में आपने सुना ही होगा, है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसमें आपका क्या होता है कि HIV की वजह से जो होता है आपका ये एड्स होता है, जहाँ पे आपके इम्यून सिस्टम बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। और ये मेनली होता है कि जब आप ड्रग्स लेने के वक्त जो आप सिरिंज शेयर करते हो, तो अगर किसी को गलती से भी एड्स है तो वो आप जब सिरिंज शेयर करोगे तो उससे जो है आपको हो सकता है। ठीक है, ये जो है नॉर्मली आपके जो भी वायरस जो है वो दूसरे मीन्स से भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है कि अगर कोई भी इन्फेक्टेड मदर है तो अपने बच्चों को अगर दूध पिलाती है तो उसके थ्रू भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, और ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज होता है जहाँ पे आपको खुद अपना ध्यान देना चाहिए। और यही स्टेज होता है जहाँ से आप जो है एक कहते हैं ना टी पॉइंट होता है, जहाँ से आप राइट वे में जा सकते हो, और आप चाहे तो आप गलत दिशा में भी जा सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या करते हो। ठीक है, और आई होप कि इसी के साथ आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा, और इसे आप जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये सिर्फ आप साइंस के टॉपिक के अनुसार भी नहीं, आप कोई भी अगर एडोलेसेंट एज स्टेज में है तो उसको ये समझाने के लिए आप जो है भेज सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू।